फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया पंडित जवाहरलाल नेहरू एक ऐसा राजनेता जिसके संघर्ष और सफलता की कहानी पूरे विश्व में आए दिन चर्चा का विषय बनी रहती है। लेकिन अपने ही देश भारत में आज़ादी के 75 वर्ष बाद व्हाट्सएप, फेसबुक और सोशल मीडिया के माध्यम से उनकी कुछ ऐसी तस्वीरों को प्रसारित करके कुछ ऐसा माहौल बनाने की कोशिश की गई कि हे पंडित नेहरू, अगर आज भारत पिछड़ा है तो उसके जिम्मेदार आप हैं। हे पंडित नेहरू, अगर आज भारतीयता कलंकित हो रही है तो उसके जिम्मेदार सिर्फ आप हैं। अगर आज भारत में लोकतंत्र खतरे में है तो उसके जिम्मेदार सिर्फ आप हैं। हालांकि ये तो हो गई राजनैतिक बातें, पार्टी वाली बातें, लेकिन आज हम प्रधानमंत्री सीरीज के पहले एपिसोड में यह जानेंगे कि फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया पंडित जवाहरलाल नेहरू का भारतीय अर्थव्यवस्था, भारतीय संस्कृति और भारतीय समाज की नींव को मजबूत करने में कितना योगदान रहा। 14 नवंबर 1889 को दिल्ली से लगभग 700 किलोमीटर दूर उत्तर प्रदेश की संगम नगरी प्रयागराज में जन्मे पंडित जवाहरलाल नेहरू के विचार अपने पिता मोतीलाल नेहरू के विचारों से काफी अलग थे और विभिन्न मुद्दों पर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपने पिता मोतीलाल नेहरू के विचारों का पुरजोर विरोध भी किया। साल 1910 में पंडित नेहरू कैम्ब्रिज से लॉ की पढ़ाई करने के बाद ये 1912 में भारत वापस आते हैं और पहली बार कांग्रेस सम्मेलन को अटेंड करते हैं। 1916 में इनकी शादी कमला देवी से हो जाती है और 1917 में भारत की आयरन लेडी कही जाने वाली इंदिरा प्रियदर्शिनी का जन्म होता है। आगे चलकर पंडित नेहरू कांग्रेस के सम्मेलनों और राष्ट्रीय आंदोलनों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने लगे, लेकिन इनको राष्ट्रीय स्तर के नेता की ख्याति तब प्राप्त हुई जब इन्होंने 1928 में अपने ही पिता मोतीलाल नेहरू द्वारा तैयार की गई नेहरू रिपोर्ट का पुरजोर विरोध किया, जिसमें भारत को डोमिनियन स्टेट का दर्जा देने की मांग की गई थी। पंडित नेहरू का कहना था कि अब वह समय नहीं रहा कि भारत डोमिनियन स्टेट का दर्जा प्राप्त करे, बल्कि अब वह समय आ गया है कि भारत अपने पूर्ण स्वराज्य की प्राप्ति की ओर आगे बढ़े। इसी के चलते 1929 में पंडित नेहरू ने लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता की और इन्हीं के प्रयासों से 26 जनवरी 1930 की अर्धरात्रि को रावी नदी के तट पर पूर्ण स्वराज की घोषणा कर दी गई। पंडित जवाहरलाल नेहरू साल 1929, 1936, 1937 और 1951 से लेकर 1954 तक कांग्रेस के अध्यक्ष पद को सुशोभित करते रहे। कहा जाता है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू और महात्मा गांधी के संबंध इतने प्रगाढ़ थे कि 1942 में स्वयं महात्मा गांधी जी ने कहा था कि अगर मेरा कोई पॉलिटिकल सक्सेसर होगा तो वो पंडित जवाहरलाल नेहरू ही होंगे। आज़ादी के दिन पंडित नेहरू द्वारा दी गई स्पीच ट्रस्ट विथ डेस्टिनी काफ़ी लोकप्रिय हुई और इसी के चलते वे विश्व नेता के रूप में उभरे। आज के भारतीयों के मन में पंडित नेहरू को लेकर कुछ सवाल खड़े किए जाते हैं, जैसे जम्मू कश्मीर को लेकर पंडित नेहरू ने अपने विचारों को ऊहापोह की स्थिति में रखा। 1947 में महाराजा हरि सिंह और भारत सरकार के बीच हुए विलय पत्र समझौते में पंडित नेहरू ने कश्मीर को ना तो भारत में पूरी तरीके से शामिल किया और ना ही भारत से पूरी तरीके से अलग किया। लोगों के मन में जम्मू कश्मीर को लेकर यह भी धारणा है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो सबसे बड़ी गलती की वह थी कश्मीर मुद्दे को संयुक्त राष्ट्र संघ में ले जाना, क्योंकि विश्व की महाशक्ति संयुक्त राज्य अमेरिका यह कभी नहीं चाहता कि कश्मीर का मुद्दा हल हो और भारत और पाकिस्तान के बीच अमन और शांति बनी रहे। कुछ लोगों का यह भी मानना है कि पंडित नेहरू की गलतियों में से एक सबसे बड़ी जो गलती थी वह थी पंचशील समझौते के बाद चाइना पर इतना अधिक विश्वास कर लेना कि अब चाइना के साथ संबंध खराब हो ही नहीं सकता। लेकिन 1962 में चाइना ने ऐसा छुरा भोंका कि पंडित नेहरू के विश्वास ने दम ही तोड़ दी। इसी तरह कहा जाता है कि पंडित नेहरू और शेख अब्दुल्ला के बीच संबंध प्रारंभ में अच्छे थे और 1952 तक शेख अब्दुल्ला को जम्मू कश्मीर का प्रधानमंत्री बनाया गया, लेकिन 1953 में उनको प्रधानमंत्री के पद से बर्खास्त करके पंडित नेहरू ने जेल में डलवा दिया। उनकी इस कार्यशैली से कुछ लोगों ने पंडित नेहरू को हिटलरशाही और तानाशाही कहा। इसी तरह पंडित नेहरू के व्यक्तिगत जीवन पर भी कुछ आरोप लगाए गए। कहा जाता है कि लुई माउंटबेटन की पत्नी एडविना माउंटबेटन का अफेयर पंडित जवाहरलाल नेहरू के साथ था। पंडित नेहरू और एडविना माउंटबेटन के अफेयर के संबंध में एडविना माउंटबेटन की बेटी पामेला माउंटबेटन ने अपनी पुस्तक डॉटर ऑफ एम्पायर लाइफ एज अ माउंटबेटन, जो कि 2012 में प्रकाशित हुई थी,
इसमें पामेला माउंटबेटन ने ये साफ साफ कहा है कि पंडित नेहरू और मेरी मां एडमिना माउंटबेटन के बीच संबंध अवश्य थे। हालांकि उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया है कि पंडित नेहरू और मेरी मां एडमिना माउंटबेटन के बीच कोई शारीरिक संबंध नहीं। पंडित नेहरू के ऊपर भाई भतीजावाद को भी बढ़ावा देने का आरोप लगता है। ऐसा इसलिए लगता है क्योंकि उन्होंने इंदिरा गांधी का सपोर्ट किया, जो आगे चलकर भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी। लोग पंडित नेहरू की कैसी भी आलोचना करें, लेकिन इस बात से बिल्कुल भी नहीं नकारा जा सकता कि पंडित नेहरू के विचार किसी एक देश तक सीमित न होकर बल्कि विश्व में समाजवाद के माध्यम से मानवीय एकता को बढ़ावा देने वाले थे। भारत की आज़ादी के समय पंडित नेहरू का आर्थिक क्षेत्र में दिया गया योगदान आज के भारतीय अर्थव्यवस्था का आधार बना हुआ है। नेहरू द्वारा सामाजिक आर्थिक नीति का पालन करके एक मिश्रित अर्थव्यवस्था का रूप दिया जाना, यह माना गया कि उस समय की यह एक बेहतर पॉलिसी थी। उन्होंने भारी उद्योग की स्थापना करवाई, मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स की स्थापना करवाई, बहुउद्देशीय नदी परियोजनाओं को उन्होंने आधुनिक भारत का मंदिर कहा। उनके समय में एम्स, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, CSIR जैसी बड़ी बड़ी संस्थाएं स्थापित हुई, जो आज के भारत की रीढ़ की हड्डी बनी हुई हैं। भारतीय संस्कृति को जोड़कर रखने में भी पंडित नेहरू का महत्वपूर्ण योगदान है। उनके समय में जो एक बेहतर कार्य हुआ वह हिंदू कोड बिल का पास करवाया जाना। गरीब और आम जनता में पंडित नेहरू की पकड़ अच्छी थी। उनका बच्चों से इतना अधिक गहरा प्रेम था कि बच्चे उन्हें चाचा नेहरू कहकर पुकारते थे। बच्चों के प्रति लगाव के कारण ही इनके जन्म दिवस को बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। पंडित जवाहरलाल नेहरू और मोतीलाल नेहरू के पूर्वज एक कश्मीरी ब्राह्मण थे और कश्मीर में जहां पर इनका घर था उसी घर के पास एक नहर गुजरा करती थी। उसी नहर के आधार पर इनको पहले नेहरू कहा गया, उसके बाद इनके उपनाम में नेहरू शब्द का जुड़ाव हो गया। ऐसे ही रोचक और तथ्यात्मक जानकारियों के लिए आप देखते रहिए हमारा YouTube चैनल द55.com। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।